स्टूडेंट, नूतन सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोगों ने 5C के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। और जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन के रूल अभी तक बेसिक मल्टीप्लिकेशन रूल वाले जो मैंने वीडियोस दी थी उन्होंने नहीं देखा है, वो पहले वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और मेरे साथ जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर इस वीडियो का फुल यूटिलाइज करना चाहते हैं तो साथ में पेन और कॉपी रखें। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करें। और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से समझें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, इफ आपको मैट्रिसेस ए गिवन है, फाइंड ए स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर की वैल्यूज क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट करनी है। हिंदी मीडियम में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैट्रिसेस ए जो है आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स है 1 2 -1 1 2 -1 एंड 3 6 3। आपको ए स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए। दैट मीन्स ए स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई बाय ए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यूज जो है वो आपको कितनी गिवन है, 1 2 -1 1 2 -1 3 6 3। अगेन आपको ए की वैल्यूज रखना है क्योंकि आपका ए स्क्वायर ए इंटू ए है। तो 1 2 -1 1 2 -1 3 6 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में के लिए मैंने आपको रूल बता रखा है। ये आपका जो है रूल, ये आपको सिंपली याद करने के लिए रहेगा कि फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका हम क्या लेंगे, रो लेंगे, और सेकंड वाले का हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट रो का पहले हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर देन हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और जब हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, और थर्ड वाला थर्ड के साथ आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये कुछ बेसिक रूल है। और बीच में जो हमेशा साइन रहती है वो प्लस का रहता है, और जैसे ही हम रो या कॉलम चेंज करते हैं तो बीच में स्पेस आ जाता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स 1 का आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चल रहा है, प्लस 3 का -1 में करोगे तो 3 इंटू -1 -3 होगा, -3, और ये बीच में प्लस जो है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में स्पेस आ जाएगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस का 2, और 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मीन्स 1 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 होता है, तो प्लस में क्या आ जाएगा 9। फिर आप जैसे ही सेकेंड रो पे मूव करेंगे तो यहाँ पे भी आपका सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंड रो का भी सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ। तो आप क्या करेंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का
2 में मल्टीप्लीकेशन होगा और 6 का -1 में, तो -6, बीच में साइन प्लस माइनस माइनस। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बीच में स्पेस, 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन, 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन और 6 का -1 में मल्टीप्लीकेशन। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 का 3 में मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 का 6 में मल्टीप्लीकेशन, 2 6 जा 12, फिर 6 का 3 में मल्टीप्लीकेशन। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -1, -1 का 2 में मल्टीप्लीकेशन -2 और 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3। फिर सेम आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो अगेन आपका आ जाएगा -1 -2 -3 और अब थर्ड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे थर्ड रो का, तो -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 6 -6 एंड 3 इंटू 3 9। तो बीच में मैंने बता रखा है आपको प्लस का साइन आता है, तो +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 + 2 3, 3 में से 3 गया तो आपका 0, 1 + 2 3, 3 में से 3 गया तो 0 और 3 + 6 9, 9 + 9 कितना होता है आपका 18, तो 0 0 18। फिर 2 + 4 6, 6 में से 6 गया 0, 2 + 4 6, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 और 6 और 12 18, 18 + 18 कितना होता है 36, तो 0 0 और कितना आ जाएगा आपका 36। -1 -2 -3 -3 और -3 -6, -1 -2 -3 -3 और -3 -6 और यहाँ पे -3 -6 -9 और +9 कितना हो जाएगा 0। तो इसमें थर्ड रो में क्या आएगा आपका -6 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए वीडियो को पॉज करके और एक बार खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मैट्रिसेस ए आपको गिवन है 2 1 -1 3 2 1 4 3 1 2 और मैट्रिसेस बी जो है वो आपको गिवन है 1 -1 0 3 2 0 0 1 2 और आपको ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिमिलर जैसे हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हम ए की प्लेस पे ए मैट्रिक्स की वैल्यूज रखेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यूज कितनी है 1 2 1 -1 3 2 1 4 3 2। मैट्रिक्स बी की जो वैल्यूज है वो आपकी है 1 -1 0 3 2 0 एंड 0 1 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता रखा है, रो फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का आपको क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3
6, 3 into 2 6 और 4 into 0 अगेन कितना हो जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 बीच में स्पेस देना है जैसे ही आप कॉलम चेंज करते हैं। 3 into 1 प्लस 3 और 4 into 2 प्लस 8। तो अब ये आपका फर्स्ट रो के साथ सारे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो अब हम सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे इसके सेकेंड रो पे मूव कर जाएंगे। तो 1 into 1 1, 2 into -1 -2 and 3 multiply by 0 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 3 3, 2 multiply by 2 4 और 3 multiply by 0 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन तो 1 into 0 0, 2 multiply by 1 2 और 3 मल्टीप्लीकेशन बाय 2 6। अब हम थर्ड रो का सेम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 1 into -1 -1, 1 into -1 -1 और 2 into 0 कितना होता है 0। फर्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 into 3 -3, 1 multiply by 2 plus 2 and 2 multiply by 0 plus 0। अब आपको थर्ड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन में बीच में हमेशा साइन किस चीज का रहेगा प्लस का। तो ये 0 हो जाएगा। 1 into 1 1 हो जाएगा आपका और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है आपका 4। अब जितने भी एलिमेंट्स आए सबको हम प्लस कर लेंगे। 2 -3 -1 -1 प्लस 0 कितना होगा आपका -1। 6 plus 6 12 और 3 plus 8 11। -1 सॉरी 1 -2 -1, 3 plus 4 7 and 2 plus 6 8। -1 -1 -2 -3 plus 2 -1 and 1 plus 4 5। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पहले वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो और रीड करने के बाद इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर मेरे सॉल्यूशन को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में मैट्रिक्सेस ए की जो वैल्यूज दी है वो आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, और मैट्रिसेस बी की जो वैल्यूज आपको गिवन है वो है कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा, कॉस बीटा। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन ये कि इसमें 11th के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज होंगे। तो इसमें आपको जो है वो शो करना है, सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो इक्वल है बी ए के। मैंने आपको बता रखा है कि पहले जो मेरे बेसिक मल्टीप्लिकेशन वाले जो वीडियो है उसमें बता रखा है कि ये नेसेसरी नहीं है, कोई भी जरूरी बात नहीं है कि a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल हो। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम
ए इंटू बी निकालेंगे तो ए की प्लेस पे ए की वैल्यूज कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। फिर बी की प्लेस पे आप बी की वैल्यूज रखोगे कॉस बीटा, साइन बीटा, माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है, हम रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस कॉस के साथ होगा और साइन साइन के साथ। तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, बीच में प्लस का साइन होता बट ये माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। थोड़ा क्लियर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसकी जो साइज है वो बड़ी होगी, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा से लिख रहा हूँ। फिर आप फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कॉस का साइन के साथ और साइन का कॉस के साथ। तो ये बीच में स्पेस देके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और फिर ये माइनस यहाँ पे आगे नहीं आ रहा तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में कंटिन्यू करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा। फिर हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का कॉस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा और कॉस का साइन के साथ, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, और बीच में जो है वो आपका प्लस का साइन होता है तो प्लस और कॉस अल्फा साइन बीटा। और फिर अगेन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन तो साइन का साइन के साथ और कॉस का कॉस के साथ, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से हम लोग लिख लें तो ए बी की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी आपकी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, बीच में स्पेस है। आप देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो बचेगा आपका कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। तो माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बच रहा है कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, और नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक अरेंज कर रहे हैं, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को हम बाद में लिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आपका इसमें दो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। फर्स्ट होगा आपका कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और सेकेंड जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा साइन ए प्लस बी का, यह आपका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो फर्स्ट वाले में आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, सेकेंड वाले में सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट जो है उसमें सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, और ये सेकेंड जो एलिमेंट है सेकेंड रो का
उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पहले इसको जज करें कौन से एलिमेंट में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का, दैट मीन्स कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यहाँ पे साइन, ये देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा और फिर कॉस अल्फा साइन बीटा वाला फॉर्मूला यूज हो गया। तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर सिमिलर नीचे भी साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज हो जाएगा और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज हो गया। ये किसकी वैल्यूज आ गई हमारी, ए प्लस बी की वैल्यूज आ गई है। अब हम ए इंटू बी की वैल्यूज आ गई है। अब हम बी इंटू ए की वैल्यूज निकालेंगे। तो बी इंटू ए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बीटा बी की वैल्यूज रखोगे। बी की वैल्यूज सारे बीटा के टर्म है। तो कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा, और ए की वैल्यूज में सारे अल्फा के टर्म में है। दैट मीन्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लीकेशन अगेन रो और कॉलम का होगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा कॉस बीटा, और बीच में प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन का साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। दैट मीन्स साइन अल्फा साइन बीटा। फिर अगेन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये माइनस और बीच का प्लस क्या होगा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन का साइन के साथ होगा, कॉस का साथ, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, बीच में प्लस का साइन आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगेन इसको जैसे हमने इसके पहले करा था थोड़ा सा अरेंज कर लें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों में माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन ले लो। तो साइन अल्फा कॉस बीटा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और कॉस अल्फा साइन बीटा, मल्टीप्लाई में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ और ये वाले टर्म को बाद में, प्लस में भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। दैट मीन साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे भी कॉस वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं, माइनस वाले टर्म को बाद में। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ आपकी कॉपी में स्पेस होगा, आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगेन जो मैंने आपको फॉर्मूला दोनों बताए थे वो अप्लाई हो गया। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे भी आपका कॉस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नेमिंग कर दो, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, तो आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। जो वैल्यूज आपकी a इंटू बी की है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट वही है, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी आप देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी एलिमेंट वही है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी एलिमेंट वही है। तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपके सॉल्यूशन जो है समझ में आ रहे हैं आपको ये सारे सॉल्यूशन, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, जो यूजर हमसे अभी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। हम यहाँ पे नूतन के पूरे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है।